वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सूर्या क्लासेस। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था, अभी ये सतपुड़ा पर्वत, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था विंध्याचल पर्वत के बारे में। जो विंध्याचल पर्वत था वो हमारे बिल्कुल मध्य स्थित था, यानी ऊपर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता था। ठीक है। अब जो ये सतपुड़ा पर्वत है वो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। पहला पॉइंट क्या है? विंध्याचल के दक्षिण में। तो मैंने तो बताया था यहाँ से जो विंध्याचल है, ये वाला पर्वत विंध्याचल, और इसके नीचे थी नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और इसी के नीचे है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो नर्मदा नदी वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और इधर सोन नदी भी निकलती है यहीं से, और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के नीचे ये बहती है ताप्ती नदी जो बिल्कुल नर्मदा नदी के समान बहती है। यानी ये वाला विंध्याचल, इसके नीचे नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, इसके नीचे ताप्ती नदी, फिर नीलगिरी पर्वत आएगा इसके नीचे। ठीक है। वो अलग वीडियो बनाएगा उसके लिए। नीलगिरी पर्वत, अभी सतपुड़ा पर्वत है तो सिर्फ उसे ही देखेंगे। तो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, तो विंध्याचल हमारा उत्तर में है सतपुड़ा से, और सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं इसमें, गुजरात में है इसकी राजपीपला पहाड़ी। अब पहाड़ी जो मुख्य होती है गुजरात में कौन सी है? राजपीपला पहाड़ी। दूसरा मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी स्थित है। अब इसी महादेव पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो चोटी धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, वो इसी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और एक है मैकाल पहाड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के यानी सिमिलरिटी राज्यों में है। जैसे इधर एमपी है और इधर है छत्तीसगढ़, तो दोनों के राज्यों में स्थित है। इसे मैकाल पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ी और पर्वत, चोटी और जो श्रेणी थी वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था। जब मैंने ये पर्वत पढ़ाने स्टार्ट किए थे तभी मैंने तुम्हें बता चुके थे, तो वहां जाके देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देंगे कि चोटी क्या होती है, पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होता है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहाड़ी है। अब मैकाल पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। अब मैकाल पहाड़ी से ही हमारी ये वाली नदी निकलती है, कौन सी? ताप्ती नदी। मैकाल पहाड़ी पर एक जगह है, बैतुल नामक स्थान है। कौन सा? बैतुल नामक। वहां से ही ये ताप्ती नदी निकलती है। तो देख लो, मुख्य पहाड़ी महादेव की पहाड़ी है। अब मुख्य का मतलब है कि जो सबसे बड़ी पहाड़ी है, यानी मुख्य जो सबसे ऊंची या बड़ी होगी या ज्यादा जगह घेरती है, वो पहाड़ी कौन सी है? महादेव पहाड़ी। सबसे मुख्य पहाड़ी महादेव की पहाड़ी है। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी, अब इसे याद रखना, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है, कौन से पर्वत पर है? तो सतपुड़ा पर्वत पर। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। 1350 मीटर धूपगढ़। अब जो ये चोटी है ना धूपगढ़, वो इसी पर है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अब महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ये सब सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। जो पहाड़ियों से मिलकर ही एक पर्वत बनता है। तो ये पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, इसी का नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो जो महादेव की पहाड़ी मुख्य पहाड़ी है, इसी पे चोटी धूपगढ़ स्थित है। ठीक है। इसके दक्षिण में ताप्ती नदी। मैंने अभी बता ही दिया था कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? ये हमारा विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, फिर ताप्ती। तो सतपुड़ा के दक्षिण में है ताप्ती नदी तथा उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। अब सतपुड़ा ये है उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, तो उत्तर में सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। सही बात है। ये ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो जो ये सतपुड़ा पर्वत है, इस पे सबसे ज्यादा ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत पर ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानें। इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो लेके आएंगे, वो नीलगिरी पर्वत है, इलायची पर्वत है, जो दक्षिण भारत के और पर्वत रह गए हैं उनके बारे में बताएंगे। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।